नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी, मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल महाजन यहाँ मौजूद है, मेरे सहयोगी आलोक कुमार यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पे आ रही है कि नूह में वापस से एक बार शोभा यात्रा का ऐलान हुआ है। उसके बाद से पुलिस लगाई जा चुकी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है, तैनात किए गए हैं रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ पूरे हरियाणा के कई अलग अलग जिलों से भी पुलिस जो है नूह और मेवात के एरिया में वहां पर शिफ्ट की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने पास के मंदिरों पे जलाभिषेक करें, आप यहाँ वहां या की भीड़ का हिस्सा ना बने। नूह प्रशासन ने भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी है। उनके डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का वहां पे बयान आया है कि हमने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील की है, किसी भी तरह की परमिशन वहां पर दी नहीं गई है। राहुल, बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि देखिए पिछली बार जब शोभा यात्रा निकली थी तो हमने देखा था कितना बड़ा एक वहां पर हिंसा हुई थी, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां फूकी हुई तस्वीरें कौन भूल सकता है कि कम से कम 1.5 किलोमीटर में गाड़ियां लगी थी और पूरी की पूरी जली हुई, लोगों के मकान जल गए, घर जल गए, कई जानें चली गई। उसके बाद फिर जो ये आवाहन किया गया और आज जो 11 बजे भीड़ भी इकट्ठा जो है जुड़ने लगी है, वहां पर क्या अभी अभी ये ताजे अपडेट है? अभी जी अभी जो ताजा अपडेट है वो जल अभिषेक की यात्रा शुरू हो चुकी है। पुलिस की तरफ से 65 लोगों को परमिशन दी गई है, जिसमें महामंडलेश्वर धर्मदेव भी शामिल है। ये यात्रा सबसे पहले नलट महादेव मंदिर जाएगी, वहां पे जलाभिषेक करेगी। उसके बाद ये झिरका के शिव मंदिर में जाएगी, वहां पे जाके जलाभिषेक करेगी। और सबसे अंत में वो नूह के श्रृंगार गांव है, वहां पे जाके वहां पे जो महादेव मंदिर है वहां पे जाके जल अभिषेक करेगी। तो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जल अभिषेक यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा अभिषेक शुरू, पुलिस की क्या व्यवस्था है? पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया है, 700 से अधिक पुलिस बल इस समय नूह में तैनात है। और जो जल अभिषेक यात्रा जिन लोगों को परमिशन मिली है उनकी गाड़ियों को पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं। उनके साथ ही जहां जहां पे जल अभिषेक जिन मंदिरों में जल अभिषेक होने जा रहा है, पुलिस उनके साथ मौजूद रहेगी। आलोक जी, कितनी चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी 1 महीना गुजरा है और वो दृश्य देखे हम लोगों ने, बहुत ही विभत्स थे, बहुत मतलब हृदय कांप रहा था वो तस्वीरों को देखकर, जब पूरी 1.5 किलोमीटर के एरिया में गाड़ियां जली हुई थी। लोगों के बयान हम लोग सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमारी जीवन भर की कमाई, मैंने 10 साल में इतना कमाया था, एक दुकान ली थी वो पूरी फूंक दी गई। उसके बाद कार्रवाई होती है, बुलडोजर चलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आह्वान होता है। आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी? नहीं, ये बिल्कुल माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। और जब सूबे का मुख्यमंत्री ये कह रहा हो, अपील कर रहा हो कि आप अपने अपने पास के मंदिरों में ही पूजा कर लें, ये ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा न निकालें, इसके बावजूद इस तरह जबरदस्ती करना और किसी भी संगठन के लिए मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि जब बिट्टू बजरंगी की बात आई तो उसी बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने उससे अपना नाता तोड़ लिया, कन्नी काट ली कि वो हमारा सदस्य नहीं है। अब सोचिए अगर आज की तारीख में कुछ ऐसा होता है और हरियाणा की स्थिति बिगड़ती है, सांप्रदायिक सद्भाव पर असर पड़ता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे लगता है कि ये बेतुकी चीज है। जब पिछली बार यात्रा शुरू हुई थी तब भी इसके पीछे जो लोग हैं वो एसआईटी बनी, अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जो उसके गुनहगार हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। वो क्या पता आज भी छतों के ऊपर पत्थर लिए बैठे हों या कुछ इस तरह की गड़बड़ी करने की सोच रहे हों। तो सबसे बड़ी चीज है कि नूह और मेवात का इलाका जो अपेक्षाकृत रूप से बहुत शांतिपूर्ण रहा है, यहाँ तक कि जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया था उस समय भी जब देश के कई हिस्सों में दंगे फैले थे तो मेवात में शांति थी, क्योंकि मेवात के मुसलमान खुद को हिंदुओं से बहुत अटैच्ड मानते हैं। वो ऐसे मुस्लिम हैं जो गौ सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। उनका मुख्य जो धंधा है खेती बाड़ी के अलावा वो दूध का है, और उस लिहाज से वो हिंदू संस्कृति के काफी नजदीक हैं। मेव मुसलमान इनको कहा जाता है। इनका चरित्र जो है वो और लोगों से बहुत अलग है। और कभी भी मेवात के इलाके में फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे मिलेनियम सिटी कहते हैं, उसके आसपास इस तरह की परेशानी या इस तरह का सांप्रदायिक दंगे लंबे समय से रुके हुए थे। बीच में अगर एक आध 2014 के आसपास एक आध घटनाएं हुई थी, लेकिन वो छिटपुट घटनाएं थी।
जैसे बहुत चूंकि ग्रामीण इलाका है 100 किलोमीटर दूर दिल्ली से, लेकिन दकियानूसी समाज थोड़ा सा है, तो उसको लेकर जो होता है एक ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें, कुछ घटनाएं जिसमें दोनों पक्षों के बच्चे बच्चियां शामिल थी। लेकिन इस तरह का जो एक पैटर्न दिखा पिछले दंगों में, जिसमें पुलिस के जवान मारे गए, होमगार्ड के जवान मारे गए, उसमें साफ साफ दिखा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जो कुछ वीडियो सामने आए जिसमें तलवार लहराया जा रहा है, तलवार को चमकाया जा रहा है, तो आज अगर उसके कितने दिन हुए, अभी वो जो राख है जिसकी चर्चा की आपने, जिसमें आग लगाई गई घरों में, मकानों में, बुलडोजर चलाए गए, चलाने पड़े क्योंकि इस प्रशासन को सख्ती से कुछ न कुछ कार्रवाई करनी थी। लेकिन अभी शांति व्यवस्था कायम पूरी तरीके से नहीं हुई, भाईचारा कायम नहीं हुआ। एक ही गांव में, एक ही मार्केट में अगल बगल जो दोनों समुदाय के दुकानदार होते थे, जो कभी अपना लंच शेयर करते होंगे, आज उनमें वो मिसट्रस्ट है, उसमें जो आपस में जो एक भरोसा कायम नहीं हो पाया, वो प्रक्रिया जारी है। उसको कोशिश की जा रही है कि सिविल सोसाइटी के जरिए हम पटरी पर लाएं। इस बीच एक नई यात्रा की शुरुआत कर देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे साफ पता लग रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ, मुझे लगता है कि कुछ न कुछ साजिश है। चाहे उसमें अब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से है या नहीं, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है। एक हो सकता है कि एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि हरियाणा के इस हिस्से को नया प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की जा रही है। मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन ये भी सही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने बूते नहीं है, वो जेजेपी पर डिपेंडेंट है, और वहां भी चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव के आसपास। तो क्या पता कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही हो, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही हो ऐसे में। लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने, मैं मानता हूं, बहुत शानदार फैसला किया कल। अगर एक सूबे के मुखिया होने के नाते उन्होंने कहा कि नहीं, यात्रा की इजाजत नहीं है, अर्धसैनिक बल लगाए, जो हिंदू संगठन है वो उनके बयान से नाराज है। कह रहे हैं क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या हम जो जलाभिषेक नहीं कर सकते, क्या हम शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? उनके ये सवाल है। ऊपर विनीत, ये देखिए, क्या अभी रामनवमी है, क्या दुर्गा पूजा है, ये क्या है? सावन का आखिरी सोमवार है। अब जलाभिषेक करिए, अपने अपने हरिद्वार से ले आइए, अपने बगल के गांव में जो आपका मंदिर होगा, आपके आंगन में जो शिव जी की मूर्ति होगी या शिवलिंग होगा, उस पर आप जलाभिषेक कीजिए। ये 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना, जो अच्छा, वो रास्ता परिक्रमा का रास्ता है, और ये भी आपको बता दूं, वो जो एक परिक्रमा का रास्ता है, उस पे वो परिक्रमा जारी रही उस दौरान भी जब दंगे हुए, और उसमें जो मुसलमान समुदाय है वो उनको सहयोग करता है, उनको पानी देता है, उनके लिए रहने का इंतजाम करता है। अगर कहीं रुके हैं तो उनके लिए कम मतलब चादर लाना, उनको फल फूल देना, ये सारे काम हो रहे थे। ये जो एक जलाभिषेक यात्रा के नाम पर ब्रिज मंडल जो हुआ था, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश क्यों की जाती है, इसको लेकर मुझे ऐतराज है। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये आलोक कुमार जो है वीएचपी के, उन्होंने कल जो बयान दिया और कह रहे हैं कि वो अरे आप हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी होने के लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, या फिर नूह मेवात के रास्ते से जलाभिषेक यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। हम सब देश के हैं और गौरव है हमारा। तो ये इसलिए ये सब चीजें और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, ताकि विश्व हिंदू परिषद के नेता कह रहे हैं कि हम तो यात्रा पहली बार भी हमने शांति से निकाली थी, उपद्रवी दूसरे तरफ नहीं, तो क्या करें हम? क्या हम शांत बैठे? तह में मैं नहीं जाना चाहूंगा, उसकी जांच चल रही है। यात्रा शांतिपूर्ण थी। देखिए होता क्या है, जब ये 10,000 की भीड़ चलती है, 9,500 लोगों को नहीं मालूम होता कि 500 लोगों ने क्या सोच रखा है। जो वीडियो जारी किए गए झंडापुर पहुंचने से पहले टोल नाका पर, वहां से लाइव किया गया, फेसबुक पर किसी ने वीडियो डाले, वो सब बहुत खतरनाक थे, जिसमें ये कहा गया कि हम आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहिए, या फिर जो दूसरे तरफ से भी हुआ। ये मैं किसी एक पक्ष को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य बनता है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि हम ऐसी नौबत दोबारा ना आए। ठीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई वो घटना, लेकिन क्या हम इसको दोबारा रिस्क ले सकते हैं क्या? तो उसकी क्या जरूरत थी आज करने की? मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और इससे बचा जाना चाहिए। आप देखिए कि कितने रिसोर्सेस इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने हाईवेज बंद हैं, कितने लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हुई है।
छोटे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जो जाते हैं, क्या उनका वेतन आज का कटेगा या दिया जाएगा? ये कौन, आलोक कुमार इंश्योर करेंगे वहाँ? ये जो पूरा इलाका है, ये छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पर। जो आप मानेसर में सिर्फ मारुति का कारखाना नहीं है, मारुति के कारखाने में सप्लाई करने के लिए कितने फैब्रिकेटर्स हैं जो छोटे छोटे कल पुर्जे बनाते हैं। वो अगर बंद होगा तो रोजगार पर असर पड़ेगा, और अगर आज कुछ होता है तो 10 दिन रोजगार पर असर पड़ेगा। इसलिए ये बेकार की बात है। मुझे लगता है कि ये बेहुदा बेतुका एक बयान है उनका, और जो भी संगठन इसको आगे बढ़ा रहा है उसकी कड़ी निंदा। राहुल, क्या अभी जिस तरह से भीड़, आपने कुछ देर पहले अपडेट दिया था कि भीड़ जो है मंदिर के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गई है, इसके अलावा क्या वहां पर इंतजामात है कि वो लोग निकल चुके हैं, रैली निकल रही है, लोग और ज्यादा कितनी तादाद होगी वहां पर? 500,000 जो भीड़ है उसकी संख्या बल क्या है? आपकी आवाज राहुल कुछ कट कट के आ रही है। राहुल, आपकी आवाज थोड़ा सा देखिए, आवाज आवाज कम आ रही है राहुल, हमारी आवाज बहुत कम आ रही है, धीमे आ रही है। हो सकता है कि इंटरनेट जुड़ गया, लेकिन वो तो नूह और फरीदाबाद में उसको रोका गया है। हो सकता है कि नेटवर्क की दिक्कत हो। राहुल, आप एक बार प्रयास करिए प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ, आप जल्दी से एक बता दें। मुझे लगता है विनीत, और इनकी बातों से समाप्त करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या वहाँ पर है। जी। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई वो नहीं है कि भीड़ इकट्ठा है वहाँ पे सिर्फ 65 लोगों को परमिशन दी गई है, जिनके साथ पुलिस भी मौजूद है। तो ऐसा कोई माहौल नहीं है अभी। जैसे अभी आलोक जी ने बात कही थी, पिछली बार जो भी हिंसा हुई और पिछली बार भी इस तरह का प्रबंध किया गया होता पुलिस के द्वारा, तो शायद ये चीज़ ना होती। तो पिछली बार जो बयानबाजी की गई सोशल मीडिया पे, वो भी हिंसा का मुख्य कारण था। तो क्या इस बार सोशल मीडिया, उस बार राहुल मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह उस बार जब हिंसा भड़की थी तो उसमें सबसे बड़ा दोष जो है सोशल मीडिया में मिला था। तमाम वीडियोस 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले वो वायरल किए गए थे और अंततः वही कारण बने थे लोगों को भड़काने में। तो क्या इस बार हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है? बिल्कुल इस बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में लेके जेल के अंदर डाल रही है उनको। लोगों के मन में थोड़ा सा डर भी है, वो इस तरह की चीज़ों से बच रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल महाजन, हमारे साथ जुड़े थे, जो कि नूह मामले में आपको सारी अपडेट दे रहे हैं। वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, जिसके बाद उनको बार बार कनेक्ट होने पर यहाँ पर दिक्कत हो रही है। लेकिन जो अपडेट है वो फिलहाल आपके सामने ये है कि वहाँ पर हाई अलर्ट जैसा माहौल है। पुलिस भारी संख्या में नूह में तैनात की गई है। पहली बार जो कि हिंसा हुई थी उस समय पुलिस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद नहीं थी, लेकिन इस बार पूरे नूह मयास से सटे एरिया में छावनी में तब्दील किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंटरनेट पे बैन लगाया गया है, स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, एक दिन पहले बाजार वहां पर बंद है, दहशत का माहौल है। पुलिस की चहलकदमी जिस इलाके में होती है आप जानते हैं कि एक अजीब सा माहौल बन जाता है, वो है। लेकिन जिस तरह आलोक जी ने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह इस मुंह के जो एकता थी, जो सामाजिक गंगा जमनी तहजीब थी, जब यहाँ पर एक साथ मिल के दशहरा, दीपावली, ईद मनाने वाले लोग थे, और उसके पहले जब हिंसा हुई, अब इस पे क्या राजनीति है या पुलिस एंगल से इसकी जांच चल रही है, इसके पहले हम कुछ अपनी तरफ से नहीं कह सकते। लेकिन क्या किसने साजिश की थी उस बार और इस बार, जब ये टेंस माहौल है, जब गहमा गहमी जैसा माहौल है, तो इतनी आफत क्या पड़ रही थी कि आप सावन का आखिरी सोमवार है, जलाभिषेक कर सकते हैं। जैसे हरियाणा के सीएम ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों के नजदीक जो भी शिवालय हैं, जो भी शिव मंदिर हैं, आप वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन भीड़ का हिस्सा ना बने और ऐसी कोई गलत बयानबाजी ना करे जो किसी दूसरे धर्म, संप्रदाय, जाति पर को ठेस पहुंचाए। और इसी उम्मीद के साथ में हम लोग यहाँ से विराम लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी वो पहला जो दृश्य हमने देखा है वो अब दोबारा देखने को ना मिले।